सभी ग्रेट लीडर एवं फाउंडर्स के लिए सभी लोगों को लिए नमस्कार मेरा सर। मैं नरेश वर्मा, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से। मैं इस प्लेटफॉर्म में जब से आया हूँ सर, तब से मुझे बहुत ग्रेट महसूस फील हो रहा है कि इस प्लेटफॉर्म में आने से जीवन जो है धन्य हो जाता है। जैसे एक राह मिल जाती है इंसान के लिए, उसी तरह से अच्छी राह मिल गई है सर। ये उमा शंकर जी की देन है जो हमें वो अपने साथ लेके आए इस ग्रेट आन पश्चिम में। और सभी लीडरों का मैं धन्यवाद करता हूं जो लोग हमें जानकारियां देते हैं, अच्छी जानकारियां देते हैं, जिससे हमारा उसमें आगे प्रक्रिया बढ़ती रहे, अनुभव बढ़ता रहे। इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय आन पश्चिम। थैंक यू सर नरेश वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आए और इस प्लेटफार्म के बारे में आपने बताया कि वास्तव में इस प्लेटफार्म पर आने से जीवन धन्य हो ही गया, निश्चित, नो डाउट। बट है कि हम जब जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस पर चलते जाएं और अपना पेशेंस बना के रखें, क्योंकि यहाँ साथियों ट्रस्ट, विश्वास, होप, आशावादी और एक जो है पेशेंस, तीन चीजों की ही आवश्यकता है। और वो तीन चीजें हमारे सभी फाउंडर साथी में कूट कूट के भरी हुई हैं। इसके लिए हमको भी इस बात पर भी गर्व होता है कि आप जो पेशेंस का परिचय दे रहे हैं, जो आशावादी होने का परिचय दे रहे हैं, और जो विश्वास आपका आन पैसे के प्रति जगह है, वो काबिले तारीफ है। हम सभी कायल हैं आप सभी के। तो आगे मैं सुधांशु शेखर मलिक फ्रॉम उड़ीसा। थैंक यू। आज की शाम की सेशन में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं हमारा ये ऑन पैसिव फाउंडर्स क्लब में। और आज की सेशन में हर किसी का शेयरिंग लिया जा रहा है, हर किसी का मन की बात कहा जा रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। हम सब बैठ के सुन रहे हैं। और सर, मैं हमारे उड़ीसा से, मेरे कई दोस्त है यहाँ पे, मेरा कोई लीडर है, और आपकी इजाज़त हो तो मैं उनको सर बुला लूँ? ओके सर, थैंक यू सर। सर, मेरे साथ मेरे भाई अक्षय प्रधान, मेरा छोटे भाई है। अभी अक्षय प्रधान जी को अनम्यूट किया जाए सर। और अक्षय प्रधान जी के बाद शंकर पंडा मेरे बड़े भाई भी यहाँ पर हैं, उनको भी अनम्यूट किया जाए। उनके बाद अगर टाइम मिले तो उनको भी सर बुला लेना। अक्षय प्रधान को सर अनम्यूट कीजिए। जी, उनको बोलने का मौका है या प्लीज अक्षय सर, प्लीज कम। थैंक यू सर सुधांशु सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग। ऑन पैसिव फाउंडर क्लब मंच में उपस्थित सभी फाउंडर मेंबर एंड हमको जो डेली बेसिस में अपने कीमती टाइम निकाल कर जो हमको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे, हर जो हमारे सिस्टम में जितना जो सिस्टम जो आ रहा है, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम में हमको जो समझा रहे, उनको मैं नमन करता हूं। और हमारा जो यास मुखारे सर, उनको तो ग्रेट सैल्यूट। उनके जैसा इंसान तो आज तक कोई पैदा भी हुआ नहीं और आगे होएगा भी नहीं। मैं सर लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि ये कितना अच्छा कंसेप्ट में कभी जुड़ूंगा। मैंने कभी सर नहीं सोचा था। और मैं अक्षय प्रधान बोल रहा हूँ उड़ीसा से, उड़ीसा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। और मैं सर एक प्राइवेट जॉब करता हूँ मुंबई में। ये सब चीज में सर मुझे कोई नॉलेज भी नहीं था। और जो भी है सर, मेरे को मेरे सर सुधांशु सर भी मेरे को भी समझाते हैं और मेरे को बताते हैं, गाइड भी करते हैं। और बाकी जो ये मन से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खाली मैं सर मतलब ये सिस्टम बिजनेस के तो ऊपर तो सीखने को मिलता है, ये छोड़कर हमारे लाइफ के लिए भी अलग कुछ भी इसमें आपके जरिए से हमको सीखने को मिलता है। ताकि मेरे को ऐसा लग रहा है सर, ये कभी दूसरे जगह पे हमको कोई समझाएगा भी नहीं, सिखाएगा भी नहीं। ये नहीं, बिजनेस तो आज नहीं, हम तो करेंगे सर। हम लोग फाउंडर मेंबर है,
हमारा इनकम तो रहेगा, बहुत अच्छा इनकम भी हम लोग आगे करेंगे। भले वक्त लग रहा है, तो उससे कोई मैं ये नहीं कर रहा हूँ, और भले महीना लगे, 2 महीना लगे, 10 महीना लगे, जो भी लगे, उससे मैं कभी सर पूछते नहीं है। पर ये जो सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मैंने भी दिल से काम किया हूँ। और जो भी है, मैं जिस मेरा दोस्त लोग है, मेरा सर लोग है, जो भी मेरे डाउन में है, मैं भी उन लोगों को समझा रहा हूँ, और आईडी भी लगाया हूँ, 4-5 लोग जुड़ा भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप लोगों के साथ मैं डेली बेसिस में रहता हूँ, रोज आपका मीटिंग में सुनता हूँ। और ये जो मेरे को सर सीखने का मिलता है ना, मैं कभी सर जिंदगी में मैंने ऐसा लग रहा है सर, जैसे कि मैं इस जैसे जगह पे था, मैं उसी जगह पे रह जाता था, पर मेरे को भगवान लाकी ऐसा जगह पे पहुंचा दिया। कभी सर मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा हूँ, हमेशा मेरे को लग रहा है कि मेरे आसपास बहुत काफी सारे लोग हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है सर। और जो भी है सर, मैंने बहुत अच्छा कंसेप्ट में जुड़ा हूँ, और आप लोगों के साथ में हूँ। मैं ये अपने आप को मैं बहुत बड़ा गर्व करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय जगन्नाथ, थैंक यू सर। थैंक यू so much. अक्षय प्रधान जी। तो सुधांशु सर, जी आप किसी को बुलाना चाहेंगे आगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी हमारे साथ उपस्थित है हमारे उड़ीसा से सर शंकर पंडा सर। वो एक लीडर भी है और एक अच्छा व्यक्तित्व भी है। मैं आइए उनको- शंकर पांडा जी, आपका स्वागत है सर। आइए अपनी बातें रखें प्लीज सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये अनपेसिफिक फाउंडर मेंबर मंच पर जितना भी लीडर है यहाँ पर बैठे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। मैं शंकर पंडा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब यह है सर, जो अनपेस में जो फाउंडर मेंबर बनने फाउंडर मेंबर है ना, वो नियरेस्ट फ्यूचर में तो कोटिपति जरूर बनेंगे। तो कोटिपति बनने के लिए तो उनका सोच बड़ा होना चाहिए। वो तो कोटिपति खाली फाउंडर मेंबर बन के घर में बैठने से नहीं हो सकते, इसलिए उनको टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी कहाँ पर मिलेगा? में एक ग्रुप मीटिंग जो होता है ना, वहाँ पर बैठ के वो नॉलेज लेना चाहिए। वो नॉलेज लेने के बाद वो कोटिपति हो सकता है। जब वो फाउंडर मेंबर बनने वाला है तो वो जो अर्थ मिलेगा उसको तो सही तरीके से लगाना चाहिए। वो कैसे लगेगा? यहाँ पर नॉलेज नहीं लेने से कैसे लगेगा? मेरा बोलने मतलब है, आप पहले आपका सोच बड़ा करिए, उसके लिए टाइम दीजिए और उसके कुछ काम करिए, उसके बाद वो कोटिपति हो सकते हैं। जो आप फाउंडर मेंबर कोटिपति होंगे ना, सही तरीका नहीं सीखेंगे तो वो कोटिपति होने का मतलब कुछ नहीं है। वो खाली मैंने शब्द में कोटिपति हो सकते हैं, क्योंकि कर्म में कोटिपति नहीं हो सकते। इसलिए पहले कर्म करना चाहिए। कर्म करने के बाद वो कोटिपति होने से वो समाज, देश कुछ नाम कमा सकता है। वो फ्यूचर में वो दुनिया को दिखा सकता है, मैं ऑनपेस फाउंडर बनने के बाद क्या करता हूँ। सर मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बाद में और बोलना चाहूँगा। अभी तो वक्त थोड़ा कम है, इसलिए यहीं पर मेरा वक्तव्य रखता हूँ। मेरे बोलने के लिए आपको मौका दिए, इसलिए सुधांशु शेखर सर और जितना भी फाउंडर मेंबर है सबको बधाई। धन्यवाद सर। थैंक यू शंकर पांडा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो बात कहा कि अगर हमें करोड़पति बनना है तो अपनी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा, और बड़ा बनने के लिए इसके लिए टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा कि वास्तव में टेक्नोलॉजी के साथ ही हम बड़े बन सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने हम सभी फाउंडर्स को बताई कि इस टेक्नोलॉजी को, इस सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा और खुद को भी अपने को समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद मैं सुधांशु सर, और कोई बोलने वाला आपके पास? जी 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 चूंकि हाँ सर बोले हैं मुशर्रफ सर जी। जी सर कहिए। जी सुधांशु जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेट बोलिए आप। ओके सर, थैंक यू सर। अभी हमारे साथ अभी है हमारा उड़ीसा से के मोहन राव सर। प्लीज सर उनको अनम्यूट किया जाए। सर एक बहुत बेहतरीन लीडर भी है और इसके साथ ही बहुत अच्छा भी काम करते हैं, और इससे पहले भी हमारे मंच पे कई बार आ चुके हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा हमारे मीटिंग में। सर आप उनको थोड़ा सा अनम्यूट कर दीजिए। क्या नाम है? क्या नाम बता?
के के मोहन राव सर। और इनके बाद हम आमंत्रित करेंगे कुंद्रुति जी को। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप इनके बाद तैयार रहेंगे, हम आपको सुनना चाहेंगे आज सर। जी के मोहन राव सर आइए, आपका स्वागत है सर, अपनी बात रखें। नमस्कार सर, उपस्थित मंच पर सभी हमारा ओन पैसिव फाउंडर मेंबर को मेरा प्रणाम। सर मैं तो पूरा भाग्यशाली हूँ क्योंकि इस ओन पैसिव में मैं जुड़ा हूँ। ऐसे अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। जब जुड़ा हूँ तो बहुत भाग्यशाली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा फ्रेंड को, मेरा फ्रेंड अपॉर्चुनिटी दिया था वो। और एस मुफारफ सर तो उनका भी लाजवाब है। वो ऐसे मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं देता है सर, बहुत अच्छा किया है। और हमारा मिडिल क्लास और जनरल कास्ट को लिए तो बहुत अच्छा है। हमारा जनरल कास्ट तो कोई भी नहीं कहाँ भी नहीं जा सकते सर, कहाँ भी मतलब ना ऊपर जा सकते ना नीचे जा सकते, ऐसे हो रहा था। लेकिन यही मंच, यही अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद बहुत अच्छा है सर। और थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी। भाई हमारे कहीं नहीं जा सकते थे, लेकिन ये नॉन पैसे का प्लेटफॉर्म सबके लिए आया है। एक सामान्य आदमी को असामान्य बनाने के लिए आया है, नीचे वाले को ऊपर उठाने के लिए आया है। यही तो ऑन पैसिव है सर। तो बहुत बड़ी बात आपने कहा, बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का आपने प्रयास किया कम समय में। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर के मोहन राव सर। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर जी कुंद्रुति जी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सर आप तो प्लीज आए, आपके हम दो शब्द सुनना चाहेंगे। कुंद्रुति जी। Mr. Kunruti, I think if you want to say something, so please come on and say a few word about the on passive, please. थैंक यू सर। चलिए सर, इस श्रृंखला को फिर आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर हवलदार सिंह जी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तो फिर अपने को अनम्यूट करें सर, इनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सर। डॉक्टर हवलदार सिंह जी। जी yes. हेलो। जी, हवलदार साहब, आपको अनम्यूट किया गया। तमाम फाउंडर्स, मेरे ग्रेट लीडर्स भाई मुशर्रफ जी और सुधांशु जी, चंद्रभूषण जी, तमाम ग्रेट लीडरों को मेरा हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सभी भाइयों का बड़े तन्मयता पूर्वक मैंने सुना बातें, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अपने अपने विचार अभिव्यक्त किए लोग, सभी भाई को जितना जानकारी था उतना अपना शेयर किए। हम लोगों को बहुत कुछ मिला। और सबसे बड़ा बात यह है कि लोगों भाइयों से बातचीत जब हो जाता है तो लगता है कि अपने परिवार के सदस्यों से बात कर लिए, समाचार कर लिए, सब कुछ हो जाता है, गहराई तक दिल से बातें होती है। एक बात मेरे ख्याल में आ रहा है कि हम सबको इतना बड़ा प्लेटफार्म मिला है कि हम लोगों के जीवन में किसी चीज़ की कमी या अभावग्रस्त हम नहीं महसूस करेंगे। ये तो सभी फाउंडर्स जानते हैं, नए या पुराने। जैसे कि कहा जाता है तो नए लोग थोड़ा कम जानते हैं, जैसे उसमें हम भी नए ही हैं। लेकिन हमें एक बात कहना है कि हम सभी भाई अपनी सोच को एक वृक्ष के समान, जैसे फल लगता है, जिस समय फल लगता है वृक्ष में तो वह वृक्ष जो है नीचे की तरफ झुक जाता है, डालियां उसकी नीचे हो जाती हैं, अकड़ नहीं रहता। हम लोगों के अंदर भी
अकड़ नहीं होना चाहिए। धर्म पूर्वक एकदम कहीं गलत भाव न आ जाए, कहीं हमारा गलत रास्ता न हो जाए पैसे के खुशी में कि अब मेरा जीवन जो है बहुत लंबा होने वाला है, मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है, बहुत पैसे की अभाव नहीं रहेगा। मेरा सोच, मेरा भाव धर्म पूर्वक हो, धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो, नेक हो, और उसमें कहीं से किसी प्रकार का, कहीं से थोड़ा सा भी, तनिक भी कालापन न आए, और उस पैसे का मुझे कोई घमंड न हो। हम बेशक मिलेगा, इस बात को मैं 1001% मैं हित कर चुका हूँ, और किसी से अब इस बात को कहलवाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात रहे कि हम अपने विचारों को धर्म से जोड़े रखें, मेरा खान पान कहीं गड़बड़ न हो जाए, समाज में मेरा कहीं पैसे के चलते तिरस्कार न होना शुरू हो जाए। इस बात को ख्याल रखें, इस बात को ख्याल हमेशा रखें और झुक जाएं। ऐसा तो मिलेगा एकदम, बेशक आज नहीं कल एकदम वो घड़ी क्रमशः धीरे धीरे नजदीक आ रही है, वह समय नजदीक आ रहा है। बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, सभी लोगों के अंदर वो एक खुशी आएगी कि सभी लोग झूम उठेंगे, लेकिन विचार अपना शुद्ध हो, शुद्ध हो रहना चाहिए। और कहीं से किसी प्रकार से किसी भी फाउंडर्स के जहन में, दिमाग में ऐसा भाव न हो कि हम अब पैसे वाले हो गए हैं तो मुझे अब पीछे वाले लोगों को कुछ नहीं समझना चाहिए। अपनी सोच को धर्म से जोड़ के रखें, धर्म पूर्वक मानव धर्म। धर्म कोई किसी धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मानव धर्म जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जो सबसे इस धरती का सबसे श्रेष्ठ जीव मानव होता है, उसका क्या धर्म है, उस धर्म के साथ हमारी सोच जो है बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रहे, और उस पवित्रता के साथ समाज में मैं अपनी प्रतिष्ठा को, उस पैसे और अपनी गरिमा को बनाए रखें। इसमें और एक अहम बात होगी कि हम, और जैसे कि मेरे सर ने कहा, उनका नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, कि हमको तो देश में जब आएगा, जिला में आएगा, ब्लॉक में आएगा, तो अधिकारी लोग जानेंगे इसका फाउंडर मेरे भी क्षेत्र में, मेरे ही क्षेत्र का इसका फाउंडर है, तो मुझे कितना सम्मान मिलेगा। तो उस सम्मान को, उस गरिमा को अपने खान पान से, अपने रहन सहन से बनाए रखना है, अपने भावों से, विचारों से बना के रखना है, ताकि उस खुशी में मेरा विचार कहीं बहक न जाए कि अब मुझे पैसे की कमी नहीं है, मैं जो चाहूं कर लूंगा, जिसे चाहूंगा उसे। थोड़ा सा ये बात कहना तो गलत होगा, मेरा भाव है इसलिए मैं कह दे रहा हूं कि ताकि मेरे सभी फाउंडर्स भाई इस बात को ध्यान में रखेंगे, और अगर मेरी बात गलत लगती होगी तो मैं क्षमा भी चाहूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये बातें आ रही थी 1, 2, 3 दिन से कि मैं ऐसा जरूर कहूंगा, अगर मुझे मौका मिला मंच पर आने का तो जरूर इस बात को मैं रखूंगा। और मेरे दिल का ये उद्गार था कि मैं अपने भाइयों से शेयर करूंगा कि मेरा खान पान, मेरा रहन सहन, मेरा भाव विचार
उच्च हो, धर्म पूर्वक हो, मानव धर्म से जो होना चाहिए उस प्रकार से हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सभी भाइयों को प्रणाम नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ऑन पैसिव। थैंक यू भाई हवलदार सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी बात रखे, क्योंकि हमें एक गार्जियन स्वरूप आप हमको एडवाइस दिए कि हमें धर्म पूर्वक धैर्य पूर्वक रहना है। निश्चित तौर पर इसका सभी ख्याल रखते हैं। हमको उम्मीद है यहाँ फाउंडर क्लब के मंच पर जो भी आप ऑन पैसे में जो भी बंदा आया है उसको ये चीज तो मिल ही गई, ये सीखने को तो मिल ही गया है कि नहीं हमारा मानव धर्म क्या है। इसीलिए तो सभी एक दूसरे को तवज्जो देते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के खत्म करते हैं। सबको एक दूसरे के हेल्प करने का ही जज्बा जो है सबके दिलों में समाया हुआ है कि हमें अपने लिए तो सारे लोग सोचते हैं, अपने लिए तो सारे लोग करते हैं, लेकिन ऑन पैसिव के मंच पर आने के बाद ये सबके अंदर यह एहसास जागृत हुआ कि नहीं हमको करना है तो किसी दूसरे की हेल्प करना है। जैसा कि बहुत सारे लोग आते हैं अपनी अपनी इच्छाएं बताते हैं कि हम किसी के लिए हॉस्पिटल बनवाएंगे जहां बिलिंग काउंटर नहीं होगा, कि कोई कहता है कि हम स्कूल खुलवाएंगे, कोई कहता है कि अनाथाश्रम खुलवाएंगे, अनाथालय खुलवाएंगे। तो तमाम ये सब क्या है, ये सब तो धर्म की बातें हैं ना, ये सब तो एक दूसरे को हेल्प करने की ही तो बातें हैं। तो वास्तव में बहुत अच्छी बात आपने कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों समय तो निकल रहा है आगे, और अंत में अगर कोई कहना चाहे अपनी बात रखना चाहे तो प्लीज हैंड रेज करे, अन्यथा मैं अपने ग्रेट लीडर्स हमारे बीच आदरणीय मुशर्रफ सर उपस्थित हैं, हम सभी इनको सुन करके इसमें वेबिनार के समापन की घोषणा करेंगे। कोई अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, अन्यथा फिर हम अपने ग्रेट लीडर को आमंत्रित करेंगे। जी मैं कहता हूँ कि बबलू जी हैं और यहाँ पे एक लोग है संतोष कुमार जी, कुछ नए लोग हैं, तो मैं उनको बबलू जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर वो कुछ कहना चाहे तो प्लीज कह सकते हैं। जी बबलू जी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो प्लीज आए सर, आपके लिए अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया, अपने को अनम्यूट करें और अपनी बातें रखें। बबलू जी, जी बबलू जी आए सर, आए अपनी बात रखें। और संतोष कुमार जी आपको भी अनम्यूट किया गया है, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप आ सकते हैं। संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी, जी मेरी आवाज जा रही है आप तक? संतोष कुमार जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है सर उनके यहाँ तक। ओके, और एक है भीमसेन पडेरा जी, अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज आप आ सकते हैं। भीमसेन परिडा जी, आप आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आइए सर, अपनी बात को रखें, कुछ कहना चाहें तो। और लास्ट है हमारे मोतीलाल यादव जी, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। इनके बाद नमस्कार सर, नमस्कार। मोतीलाल यादव, उत्तर प्रदेश, फ्रॉम आजमगढ़ से। थैंक यू सर, आइए स्वागत सर। बहुत अच्छा लगता है ये प्लेटफॉर्म, हेल्पिंग पीपुल, लोगों की मदद करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये है। और यहाँ हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ हमें टाइम, मनी प्लस सिक्योरिटी ये सुनिश्चित करता है कि ये लगातार मिलता रहेगा। सर पूर्ण विश्वास है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। सर 100% नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए बस। थैंक यू, नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आए और अपने दो शब्द में बहुत बड़ी बात कह गए कि टाइम, मनी, फ्रीडम और सिक्योरिटी सारी चीजें हमको मिलने जा रही हैं। इसके लिए अपने नजरिए को 100% पॉजिटिव में रखना पड़ेगा। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए 100% सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने ग्रेट लीडर को आमंत्रित करूंगा, आदरणीय मुशर्रफ सर जी को। और सर के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मेरे होस्ट महोदय नहीं है,
तो सर के लिए तो शायद ही मैं बुला पाऊँ, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ आप लोगों के सहयोग से। सभी यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं, आप सभी फाउंडर साथियों के सहयोग से सबका बल ले करके मैं मिस्टर आज आदरणीय अपने मुशर्रफ सर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ कि आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम बदल जाया करते हैं। सर कहते हैं हमेशा कि आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम बदल जाया करते हैं, हौसले अगर साथ हो तो दौर बदल जाया करते हैं। ये हम नहीं कहते, सारी दुनिया कहती है। ये हम नहीं कहते, सारी दुनिया कहती है कि जब सिस्टम अच्छा हो तो इतिहास बदल जाया करते हैं, इतिहास बदल जाया करते हैं। योर ग्रांट वेलकम मिस्टर आदरणीय मुशर्रफ सर, प्लीज कम ऑन स्टेज सर, प्लीज। थैंक यू चंद्रभूषण जी आपका, और हमारे थैंक यू सर। भुवनेश जी, उनका भी, और जितने भी पार्टिसिपेट हैं, एवरीवन, सारे लोगों को हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसलिए कि आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखिए सपोर्ट मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक फैमिली के अनुसार जो होना चाहिए, ठीक है। हमारे बड़े भी हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर पर्सन हैं जो हमसे काफ़ी सीनियर हैं, और एज अ फाउंडर के अकॉर्डिंग जो हमारा हेल्प होना चाहिए, तो मैं वो चीज़ अपनी बात लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो यहाँ पे ईश्वर चंद्रा जी हैंड रेस किए हुए हैं जी, प्लीज़ आप भी आ जाइए। मैं आपको अनम्यूट किया हूँ, कुछ कहना है तो प्लीज़ ईश्वर चंद्रा जी। हेलो ईश्वर चंद्रा जी, आपने हैंड रेस किया था, कुछ कहना है तो प्लीज आप आ सकते हैं। ओके, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का ये जो एक एक लोगों का शेयरिंग रखना और एक दूसरे से ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना, पढ़ाई चलो तो पाती परिवार नहीं बच्चे बहुत बड़ी बात है। करें प्लीज, म्यूट करें, सॉरी म्यूट करें सभी लोग अपने को, सभी लोग अपने को म्यूट रखें। हमारे सर बोल रहे हैं, उनकी बातों को हम सब ध्यान से सुने प्लीज। जी सर, ओके सर, कंटिन्यू। मैं यही कहूँगा आप सभी से, बबलू जी जो म्यूट करिए जी। बबलू जी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आइए। हाँ सर, सर आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ सर, आ रही है। सर नमस्कार सर, सब लोगों से सर सलाम हमारा है सर, अस्सलाम वालेकुम, और सबसे नमस्कार हमारा है। वालेकुम सलाम, बोलिए सर। इस कंपनी में सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। भुवनेश पांडे जी का सर बड़ा हम शुक्रगुजार सर हैं, जो सर उन्होंने इस कंपनी में हमको ज्वाइन किया सर, उनका हम एहसान नहीं भुला सकते सर। आज इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में सर हम आए हुए, हम सोच भी नहीं सकते सर। सर जिन्होंने ये कंपनी बनाई है उनका सर लाख लाख सर शुक्र है कि इस कंपनी में सर उन्होंने ऐसी सोच रखी, हम गरीब लोगों की गरीबी दूर करने के लिए सर। सर इतना ही कहना चाहता हूँ सर। थैंक यू बबरुद्दीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप आज इस मंच पे आए। हम तो ये सोच ही नहीं रहे थे कि कभी आप इस मंच पे आके बोलेंगे। थैंक यू सो मच जी। बबरुद्दीन जी बोलिए। सर ऐसा है कि जो हमारा जो टाइम जो हो 7:30 बजे सर अजान होती है, वो नमाज पढ़ते हैं सर, ठीक है सर। तो ओके, सर ओके। सर इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता, तो अभी सर नमाज पढ़ के सर आए, उसके बाद में सर हमने मीटिंग ज्वाइन सर की। थैंक यू बबरुद्दीन जी, सर ऐसे धन्यवाद बबरुद्दीन जी। सर चलते रहना सर, ठीक, छोड़ना मत सर। अरे कौन छोड़ेगा तुम्हें, कौन छोड़ेगा आपको, कौन छोड़ेगा। इतने प्यारे भाई हो आप हमारे, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं आप मुशर्रफ सर। सभी को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बबरुद्दीन जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये बहुत पुराने व्यक्ति हैं हमारे साथ, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई हैं हमारे, और खुटार के ये हम लोग रहने वाले हैं। और क्या बताऊं आपको, इतने प्यारे इंसान हैं ये कि हम इनका वर्णन करना ही मुश्किल है शब्दों में। तो थैंक यू सो मच बबरुद्दीन जी, आज जो मंच पे आप आए, आप परेशान ना हो, आपके साथ इतनी खुशी मिली है कि किस सही बताने कोई खुशी हमारा थमा नहीं रहे सर। इतनी अच्छी कंपनी में सर हम डिमांड हो गए कर रहे हैं कि मजा आ गया सर। ऐसी जिंदगी में सर, ऐसी पहली बार जिंदगी में सर कंपनी मिली हमको। ये बबलू इलेक्ट्रॉनिक सर पर हाँ सारी परेशानियां सर दूर हो गई है, सारे
टेंशन फ्री सर हो गए हम। बहुत बहुत धन्यवाद बबरुद्दीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खाए चुके बच्चे बैठे हैं। ठीक सर। जी हैं ईश्वर चंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे आप प्लीज? हाँ, ईश्वर चंद्र जी आपका अनम्यूट है, कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? दादा पानी जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ना जी जी आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। आज ईश्वर चंद्र जी की आवाज नहीं आ रही सर। जी एक्चुअली देखिए, आज का दिन जो है ये शेयरिंग पे रखा गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई लोग अपनी बातों से मिस हो, क्योंकि ऐसा ना लगे किसी को भी कि शायद मैंने अपनी बात रखना चाहा तो मतलब मैं 2 बात कहना चाहता था मगर नहीं हो पाया, इसीलिए मैं टाइम हमारा ऑलरेडी जी सर। हो चुका है, मगर मैंने उन जी चीजों सर, को- आप मैं 2 मिनट अमित जी को देना चाहूंगा यहाँ पर। अमित जी कुछ शेयरिंग रखना चाहते हैं यहाँ पर, बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग है उनके पास। तो अमित जी आपका स्वागत है, आप प्लीज आए मंच पे और अपनी शेयरिंग रखें प्लीज। अमित जी, अमित जी सुन रहे हैं मेरी आवाज? हेलो जी पांडे जी। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। कहना ये है कि हम लोग जो अभी ऑन पैसिव में कई फाउंडर्स ऐसे भाई हैं अपने, जो फेसबुक भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं। तो फेसबुक पर इंडियंस फाउंडर, जरूरी नहीं कि सभी गलत हों, कुछ उत्साहवत ऐसा डाल देते हैं जिससे देखने के पश्चात वो बात सही भी होती है और कहीं कहीं गलत भी निकल जाती है। तो उस पर कम विश्वास किया जाता है। लेकिन जो हमारे अपने फॉरेन कंट्री के जितने भी प्राउड फाउंडर्स हैं, जो भी ग्रेट लीडर हैं, वो फेसबुक या सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी विषय वस्तु पोस्ट नहीं करते हैं ऑन पैसिव को लेकर जिससे कि शर्म आनी पड़े या अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ सौरभ सर? जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि तो आगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक हमारे ग्रेट लीडर हैं फॉरेन कंट्री से, उन्होंने 8 बजे अभी 8 बजे एक पोस्ट अपडेट की है और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि बहुत ही जल्द बांग्लादेश का ऑफिस जो बनके तैयार हो चुका है वो आएगा और उसका अपडेट दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत खुशी की खबर है कि सारे ऑफिस रेडी हो रहे हैं। जी मुशर्रफ सर, आप इस पे प्रकाश डालिए। एक्चुअली देखिए, यही गुड न्यूज होता है कि ऑन पैसिव को जो समझते हैं वो हर एक चीज को ढूंढते हैं, और ये हम लोगों को पता है कि मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है कि सिंगापुर, बांग्लादेश और दुबई जैसे इस तरह से जो कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारा बिजनेस सबसे ज़्यादा मिलेगा। एक्चुअली देखिए, रीज़न क्या है कि हमारी इंडिया वर्ल्ड का बिजनेस पॉपुलेशन में और बिजनेस प्रोवाइडिंग में, ठीक है, बिजनेस करने में, मतलब एक्चुअली बिजनेस कंट्री कहा जाता है हमारे इंडिया को, क्योंकि यहाँ के पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ पे लॉन्च करते हैं जो दूसरी कंट्री में जहाँ पे 1 साल लगता है, यहाँ पे विद इन 1 से 2 मंथ के अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये बिजनेस माइंड है, क्योंकि हम लोग उस जगह पर उन चीज़ों को डेवलप करने वाले हैं जहाँ पे हम ऑन पैसिव का सबसे बड़ा बिजनेस हो, और बिजनेस हब है। बिजनेस हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जहाँ पे हमारा जो एक सिस्टम है वो 1 साल जो लगने वाला टाइमिंग फैक्टर होता है वो हमारा 1 मंथ में कवर हो। तो ये एक बिजनेस हब का ये एक टेक्नोलॉजी सिस्टम है जहाँ पे उन चीज़ों को रेडी किया जाता है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इंडियन हैं और हमारी इंडिया में ये सारी चीज़ों का सबसे फर्स्ट हम लोगों को मिला भी है, और हमारे यहाँ पे ऑफिस भी है। तो सच में हम लोग
बहुत लकी हैं और इन चीज़ों का आप लोगों को प्राउड होना चाहिए और पॉजिटिव वे से आपको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे सोचते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहे अभी हमारे इस टेलीग्राम पे और या किसी दूसरे चैनल पे, तो प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होने वाला है। जो लोग अटेंड करते हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन जिनको मिलता है, उनको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, क्योंकि वो एवरीडे फॉलो अप लेते हैं। और जो नहीं आते हैं या जिनको मतलब अभी इग्नोर कर रहे हैं, तो उनको कुछ दिन के बाद हो सकता है प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम उनके अपलाइन को होने वाली है, क्योंकि अगर कुछ भी उनको समझ में नहीं आएगा, फिर वो बार बार आपके अपलाइन को परेशान करेंगे और आपको थोड़ा सा मतलब ये करेंगे कि यार आप इन चीज़ों को बता दो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, रेडी करके रखिए, क्योंकि जब हम कैंपेनिंग या हार्ड लॉन्च के तरफ जब बढ़ेंगे, तो हम लीडर्स या हम इस तरह से जो फाउंडर्स हैं, जो अपने पॉजिटिव एक्टिविटी से अपनी चीज़ों को रन कर रहे हैं, फिर आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो हम लोग इसीलिए आपको कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम है, फॉर द टाइम बिंग हम इन चीज़ों को आपको एक रेगुलर बेसिस में आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि आप उन चीज़ों को सही से फॉलो अप लें और अपनी टीमों को भी बिल्ड करें। तो इसी के साथ मैं अपनी सेशन को कहूँगा कि आप भुवनेश जी या चंद्रभूषण जी आप क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी फाउंडर, आप लोगों का इतना टाइम लेने के लिए। सॉरी फॉर आज टाइम ज़्यादा हो गया, बट वी आर सॉरी फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अमित सर बोलना चाहेंगे कुछ क्या? नहीं, हम कहा सेशन एंड हो गया, तो मैंने BR इन इट टू। अच्छा, चलिए सर, तो आप आज आपका यही समापन रहेगा, आज आप ही समापन करेंगे इस वेबिनार का। अमित सर, आज के वेबिनार का समापन आपके ही माध्यम से होगा। जी, सभी लोगों का धन्यवाद जो मंच पर आप लोग सभी आए और आपने अपनी अपनी शेयरिंग रखी। बहुत ही सभी के शब्दों में इतना वजन था आज और इतना गर्वित शब्द थे जिनको महसूस करने का समय है। तो ऑन पैसिव को सभी करते हैं और सभी करेंगे। जो आज कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, जो आगे आएंगे वो भी करेंगे, बट वो जो आज नहीं समझ रहे हैं वो आगे पछताएंगे। तो इसलिए अपने आप को गर्वित मानते हुए अपने ऑन पैसिव का जो नारा है उसे बुलंद करते हुए ऊंची आवाज में बोलिए, वी आर इन इट टू विन इट। गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। We are in it to win it.